बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो हमारा $500 मिलियन का टारगेट है इसे अचीव करने में हमारी मदद करें। व्यूअर्स, 3 खबरें जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, काजी साहब जाने वाले हैं, एक नोटिफिकेशन जारी हो गया है, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और 25 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तमाम जजेस का एक इजलास तलब कर लिया गया है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और काजी साहब ने आज अदालत में क्या फनकारी दिखाई, इसका मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। जाते जाते काजी क्यों इमरान खान को एक और जर्ब लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आखिरकार इतनी उन्हें नफरत क्यों है। व्यूअर्स, इसके साथ आपको यह भी खबर दे दें कि इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही और इमरान खान से मुलाकात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहां पर फैसला महफूज कर लिया गया है। अगर इमरान खान की मुलाकात नहीं करवाई जाती तो तहरीक इंसाफ ने अडयाला जेल की तरफ मार्च का ऐलान किया। यह ऐलान किसकी तरफ से किया गया और इसके डायनामिक्स क्या होंगे, इसका भी हाल हवाला आपके सामने रखेंगे। और इस ऐलान के ठीक 4 मिनट बाद हुकूमत की तरफ से क्या खबर जराए को कोट करके मीडिया पर लगाई गई, इसकी भी मुकम्मल तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर व्यूअर्स, आईनी पैकेज के ऊपर हुकूमत ने अपना मुसवदा तमाम जमातों के साथ शेयर कर लिया है, इसका भी हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान से मुलाकात पिछले 1 हफ्ते से नहीं करवाई जा रही। जब से इस्लामाबाद का एहतजाज हुआ, इमरान खान पर मुलाकात की जो पाबंदी है वो हुकूमत की तरफ से लगा दी गई। और ये सिर्फ इमरान खान पर पाबंदी नहीं लगाई गई बल्कि अडयाला जेल में जितने भी कैदी थे उन्हें मिलने की इजाजत नहीं है। लेकिन हमने ये भी देखा कि अडयाला जेल में सीपीओ रावलपिंडी की जो कमेटी तश्कील दी गई है वो जाकर खान साहब से जो मुकदमात हैं, एहतजाज हुआ, इसके ऊपर मुसलसल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और इस इन्वेस्टिगेशन के हवाले से मुसलसल ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है, जो हुकूमती हल्के हैं और फिर जो पुलिस के जराए हैं वो ये बताते हैं कि आपने जो कुछ भी जेल के अंदर हुआ और जो भी तफ्तीश होगी इसे आपने शेयर करना है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के साथ, ताकि इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा और एक और अदालत जो है वो लगाई जाए। व्यूअर्स, अब तहरीक इंसाफ 2 दिन से अदालत के अंदर मौजूद है। उनकी बहन की तरफ से एक दरखास्त दायर की गई और उसमें मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि खानदान के लोगों को और उनके वकला को मिलने की इजाजत दी जाए। अगर इमरान खान की मुलाकात जो प्लान किया गया है इसके मुताबिक नहीं करवाई जाती तो यकीनन ये बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। वहीं पे याद रखिएगा कि 21 अक्टूबर के बाद 2 हफ्तों की अभी छुट्टी देने जा रहे हैं और इस दौरान ना कोई अदालत खुलेगी, ना कोई महकमा अंदर जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकेगा। और फिर इनके पास एक बहुत सॉलिड रीजन है क्योंकि इन्होंने ऑर्डर्स ऐसे कर रखे हैं। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मुद्दा अदालत के सामने उठाया है। व्यूअर्स, एक वार्निंग जारी की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और जब तहरीक इंसाफ वार्निंग जारी करती है तो वो करके भी दिखाती है। हमने पिछले 1 महीने और जब से ये एहतजाज और जुलूस की जो सियासत देखी है, तहरीक इंसाफ की तरफ से जितने भी ऐलानात किए गए इन्होंने करके दिखाया। इन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद आएंगे, ये इस्लामाबाद आए। इन्होंने कहा कि हम डी चौक पहुंचेंगे, इन्होंने डी चौक पहुंचकर दिखाया। तो अब तहरीक इंसाफ ने वार्निंग जारी कर दी है कि अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो यकीनन इस मुलाकात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मार्च करेगी अडयाला जेल की तरफ और फिर आप इस मार्च को रोक नहीं सकेंगे। ये एक इंतहाई अहम फैसला है जो किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और व्यूअर्स, हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पहले भी कह चुके हैं कि अगर ये अडयाला जेल की तरफ मार्च करे ना तो फिर हालात डिफरेंट हो सकते हैं। एक प्रेशर हुकूमत की तरफ जाएगा और इसे रोकने के लिए इसकी सिग्निफिकेंस जो है बढ़ जाएगी। इधर से प्रेशर आया, मुलाकात करवाओ, तो फिर ये खबर आई है जी। ये भी अब देखें कि इससे पहले इमरान खान की सेहत के हवाले से कोई खबर बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन इस खबर में कितनी सदाकत है। जब तक इंडिपेंडेंट वकला खानदान के लोग जाकर अंदर नहीं देखेंगे, पता ये नहीं चल सकता कि इमरान खान को किन हालात के अंदर रखा गया है हुकूमत की तरफ से। जो खबर हुकूमत ने लगाई और जिस सहाफ़ी की तरफ से लगाई गई है जी, साले जफर, आपको इनका पूरा माजी पता है, इनका हाल और इनका मुस्तकबिल भी लोगों को पता है कि ये किस किस्म की खबरें लगाने के माहिर हैं। ये कहते हैं जी कि जेल में इमरान खान को सेहत का कोई मसला दरपेश नहीं है। ठीक है जी, अडयाला जेल, इमरान खान को सेहत का कोई संगीन मसला दरपेश नहीं। उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल और ईसीजी मामूल के मुताबिक है, जबकि खून में शक्कर की मिकदार भी ज्यादा नहीं, मगर चिड़चिड़ापन बढ़ गया है जिससे नफ्सियाती मसाइल पैदा हो सकते हैं।
चंद माह कल उन्हें दांत की तकलीफ हुई थी, जो अब ठीक है, जबकि गुज़िश्ता साल मार्च में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्त में पुश्त की दर्द और इसके अलावा कुछ और शिकायत भी की गई, मगर जेल आकर इस बारे में नई शिकायत नहीं की गई। अडयाला जेल में इमरान खान के मामलात में कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका मुशक्की खाना हस्बे साबिक तैयार कर रहा है, जिसे जेल अस्पताल के डॉक्टर खुद खाकर इसके सेहत बख्श होने की तस्दीक करते हैं। आप देखें कि फस्तायत इस हद तक बढ़ गई है कि आपको किराए के लिखारियों की मदद पड़ रही है। आप एक खबर देते हैं, साले जफर जैसे लोगों को आप ये खबर देंगे और वो फिर एक बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे, देखिए जी अखबार तो बता रहे हैं कि खान साहब को कुछ नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, तहरीक इंसाफ को जो उन्होंने फैसला किसी हद तक कर भी लिया है कि वो किसी तरह भी चुप करके नहीं बैठेंगे। अगर इमरान खान की मुलाकात अदालतें भी करवाने में नाकाम रही और हुकूमत जिस तरह से रुकावटें खड़ी कर रही है इमरान खान की मुलाकात और उनके खानदान के लोगों के दरमियान जो मुलाकात की इस्तदा की गई, जो कंटेनर्स आपने खड़े कर दिए, इसका जवाब जरूर आएगा। और अब इन्हें डी चौक जाने की बजाय अडयाला जेल जाना है। और अगर आपने ऐसी कोई रीजनिंग पेश की तो ऑब्वियसली ये हुकूमत के लिए एक मुश्किल फैसला साबित हो सकता है, जो उन्होंने इमरान खान की मुलाकात को रोककर किया। मैं भी आपको ये भी खबर दे दूं, पाकिस्तान के अंदर क्योंकि इस वक्त जो एक आईनी पैकेज वाला मामला है उसके ऊपर कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं और आईनी तरमीम पर पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का आज इजलास हुआ है और इसमें फजलुर रहमान साहब आज पेश हुए इस पार्लिमानी कमेटी में, उन्होंने शिरकत की है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वही है, इसके अलावा मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी जितने भी इसमें शामिल हैं, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आज इसमें उन्होंने शिरकत की है। फजलुर रहमान साहब ने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हमारी ये कोशिश होगी कि ये ड्राफ्ट जो आईनी मुसद्दा है ये हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो मिल जाए, यानी इसमें एक ममासलत हो, और हम चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी और हम एक पेज पर हों। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ भी सामने आई हैं। आईनी तरमीम पर पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास, हुकूमत ने आज पहली मरतबा मुजवजा आईनी तरमीम का ड्राफ्ट शेयर किया है। ये फजलुर रहमान साहब की तरफ से ये कहा गया, यानी इससे पहले ड्राफ्ट जो मौजूद था वो सिर्फ हवा में बात हो रही थी। JUI पीपल्स पार्टी आपस में बातचीत करेगी इसके ऊपर और आगे इस मामले को ले जाएंगे, जहां भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि हम एक पेज पर हों। पीपल्स पार्टी मुश्तरका ड्राफ्ट को अपने इत्तेहादी नून लीग के साथ भी शेयर करेगी। और फिर यह भी कहा गया कि आईनी तरमीम पर पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास, जिसमें तहरीक इंसाफ के लोगों को भी इसका ड्राफ्ट जो है वो दे दिया गया है। आपको ये चीज ये याद रखनी चाहिए कि इससे पहले इन्होंने रात की तारीकी में इस आईनी तरमीम को करने जा रहे थे तो किसी के पास कोई ड्राफ्ट मौजूद नहीं था। तो आपको पता लग गया कि हुकूमत किस तरह से किसी का बनाया हुआ आईनी तरमीमी जो मुसव्वदा है उसे पार्लिमान से पास करवाने जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान की सियासी जमातों ने इसको मानने से इनकार किया और फजलुर रहमान को जी क्रेडिट जाता है। फजलुर रहमान की वजह से यानी तरमीम नहीं हो सकी, और अगर वो उस दिन इनका साथ देते तो आज आपको एक मुख्तलिफ किस्म का पाकिस्तान जो है वो नजर आ रहा होता। तो JUI और पीपल्स पार्टी एक ही ड्राफ्ट की जो है वो बात की जा रही है। व्यूअर्स, इसके अंदर ना एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है और इसे कंफर्म किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। अब ये देखना होगा कि तहरीक इंसाफ सलमान अकमल राजा, हामिद खान और दीगर जो क़यादत मिलकर आई फजलुर रहमान साहब से, वो अपना जो इसको रिव्यू करेंगे, तो रिव्यू करने के बाद वो तजावीज़ को माना जाता है या नहीं माना जाता। ये कहा जा रहा है कि 2-3 रोज के अंदर इस पे दोबारा मुलाकात होगी, फिर चेक किया जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुसव्वदा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुसव्वदा नहीं है। ये पाकिस्तान की जो दूसरी जमातें हैं, अपोजिशन जमातें जिसमें फजलुर रहमान साहब की जमात है, ये उनका मुसव्वदा नहीं है। तो इस मुसव्वदे की इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप करना और फिर इसे पार्लिमान के अंदर लेकर आना, ये एक बुनियादी नुकता होगा। अगर आईनी पैकेज के ऊपर आईनी तरमीम जो आप करने जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने की तजवीज़ को मान लिया जाता है, तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस हवाले से किसी किस्म की कोई इससे शिकायत नहीं होगी। और हो सकता है कि तहरीक इंसाफ भी इनका साथ है, लेकिन चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं बनाएंगे, इन्होंने मुसलसल रात नून लीग ने भी कह दिया कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्यों बनाएं, पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं होगा, लिहाजा हम एक नई अदालत ही बनाएंगे। अब सबसे बड़ा मसला पता क्या है, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सहाफ़ी जिनमें नजम सेठी साहब भी हैं, और पहले उन्होंने मुका की बात की और अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाएंगे तो सीनियर मोस्ट जज तो वहां पर जस्टिस मंसूर ही है, फिर उसके बाद जो दूसरे जजेस हैं वो भी हम ख्याल हैं।
तो हमें ये काबिल कबूल नहीं है। और हम इन जजेस के, अगर इनके कबीले के जजेस होते ना, तो इन्होंने पता क्या करना था, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना देना था। मुझे इससे पहले भी मैंने ये बात कही, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आप ये बात ना किया करें कि इनके कबीले से ताल्लुक नहीं है या उनके कबीले से ताल्लुक है। इसको अगर आप इस तरह देखें कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर फस्तायत हो रही है और जिस तरह से आपने आइन को सबोताश करके आपने पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन को जिस तरह से रिग करवाया और अपना किरदार अदा किया काजी साहब ने, अगर हम ये कहें कि उन फैसलों के खिलाफ असली मुंसिफ आकर बैठ रहे हैं तो ये गलत नहीं है। जस्टिस मंसूर से कौम को उम्मीद है, लेकिन व्यूअर्स याद रखें, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी कि इससे पहले काजी फायज ईसा के कंडक्ट के हवाले से भी ये लोग बात करते थे कि देखें बड़ा जबरदस्त जज है और आकर हुकूमत को उल्टा लटका देगा। और इनके अपने लोग कहते थे कि ये ना हो कि ये काजी साहब जो हैं वो हुकूमत को ही उल्टा पड़ जाएं और मेरिट पर फैसले करें। लेकिन हमने तारीख में ऐसी मेरिट की धज्जियां उड़ते हुए इससे पहले कभी भी नहीं देखी। आज पाकिस्तान के अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की ये अदालत है और इस अदालत के अंदर कुछ चीजें हुई, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। और अनहोनी हो रही है जी। अनहोनी ये हुई है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इसके अंदर काजी साहब के रिमार्क्स, एक दरखास्त गई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजरसानी की दरखास्त थी। इसमें हामिद खान साहब ने एक दरखास्त ये दी कि चूंकि मैं अवेलेबल नहीं हूं लिहाजा आप इसे ज़ेर इल्तवा रखें और कोई नई तारीख जो है वो हमें दे दी जाए। अच्छा, अगर आप हामिद साहब की गुफ्तगू को देखें जो वो पार्लिमान के बाहर पाकिस्तान के मीडिया से और फिर पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ लीगल फ्रेटर्निटी के इकट्ठ होते हैं वहां से जो कर रहे हैं, वो काजी साहब को ना सिर्फ गालियां नहीं निकाल रहे, सब कुछ कर रहे हैं जो कि वो डिजर्व करते हैं। काजी साहब ने आइन को जिस तरह से मोल्ड करके, जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर, जिस तरह से अपने इख्तियार से तजावज करके और जिस तरह से मनपसंद फैसले किसी और के दिए, इसकी मिसाल आपको पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी नहीं मिलेगी। ये जस्टिस कयूम को भी पीछे छोड़ गए, जिनको फोन करके कहा जाता था कि भाईजान कह रहे हैं कि सजा जड़ी है वधा दो, तो जस्टिस कयूम ने ये किरदार बखूबी निभाया। लेकिन कादी साहब ने ये किरदार 2 कदम आगे बढ़कर जो है वो निभाया और ये बेहतरीन किस्म के जो स्क्रिप्ट इनको दिया गया था, इस पे इनकी परफॉर्मेंस रही है इनके पूरे एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो इनका टेन्योर है। व्यूअर्स, आज अदालत के अंदर क्या हुआ, 13 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये कादी साहब ये कह रहे हैं कि 13 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला दिया, मगर नजरसानी दरखास्त 6 फरवरी को दायर हुई। लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसले पर नजरसानी चाहती ही नहीं थी। भाई, आपका इससे क्या काम है कि आप एक इररेलेवेंट किस्म की जजमेंट आपने दी और उसके बाद इररेलेवेंट किस्म के रिमार्क्स थे। काजी साहब को ये बात पता है कि वो जजेस, वो जो वकला जिन्होंने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पेश होना था, वो मुझे बाहर गालियां निकाल रहे हैं और मेरा मुहासरा कर रहे हैं और मुझे बुरा भला कह रहे हैं, वो मेरे सामने क्यों पेश होंगे और किस हैसियत में पेश होंगे। और अगर वो पेश हो गए तो मुझे ऐन मुमकिन है कि अदालत के अंदर भी इसी किस्म के मज़ामत का सामना करना पड़े। इसीलिए काजी साहब ने अदालत लगाई और इस अदालत में अपने बाकी साथी जजेस के साथ बैठकर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस नजरसानी दरखास्त में और उनके इस एक्ट के ऊपर कीड़े निकालते हुए हमें नजर आए। फिर वो ये कहते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7 वकला थे, मगर आज नजरसानी में एक वकील भी पेश नहीं हुआ। सर, आप फैसला दे दें, आपने इससे पहले भी फैसले दिए ना, आप वक्त के काजी बनकर इस कुर्सी पर बैठे, लेकिन आप अपनी अदालत के भी काजी नहीं बन सके। आपने इस कुर्सी पर बैठकर वो फैसले दिए जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बाजू मजबूत करने के लिए काफी थे। आपने इस कुर्सी पर बैठकर पाकिस्तान की हुकूमत के हाथों को मजबूत किया। आपने उनके जो एक गैर आईनी और गैर कानूनी जो उनका वजूद था, जो फॉर्म 47 की पैदावार है, आपकी रिमार्क्स हैं कि फॉर्म 45 और 47 कुछ नहीं होता, असल वोट है, उनको देखा जाए। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं पूछा कि जो बंद थैले थे, इन थैलों को भरा गया और फिर जो थैलों में वोट आपने मुस्तरद करने के लिए 5-5 हजार वोटों को मुस्तरद किया गया। सरकार, इससे पहले कभी किसी ने ऐसी इक्वेशन देखी है कि जो वोट मुस्तरद हुए उनकी तादाद 5-5, 6-6, 10-10 हजार हो? बहुत आसान सा तरीका है, वोट पकड़ें, स्टैम्प को डबल कर दें, वो मुस्तरद हो जाएगा। तो ये काम जी किया गया और इलेक्शन कमीशन ने ये वारदात जो डाली है, इसीलिए डिले किया जा रहा है। जो इंडिपेंडेंट लोग हैं ना इलेक्शन कमीशन में, मैं बहुत सारे प्रेजाइडिंग ऑफिसर से मेरी बात हुई इलेक्शन के बाद, वो ये कहते हैं कि सर हम तो वहां बैठे ही थे, हमें बिठा दिया गया था, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इस रियासत से और रियासत के रखवालों से नहीं लड़ सकते। हमारे बच्चों को उठाकर, हमारे प्यारों को उठाकर हमें ये कहा गया कि तुम करोगे या नहीं करोगे या फिर हम कुछ करें।
ये पाकिस्तान के अंदर हर उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर की कहानी है। आपने जो कुछ डीसीओ, ये जो असिस्टेंट कमिश्नर आपका रावलपिंडी वाला था, चड्ढा साहब, क्या हुआ इनके साथ? किसी ने आज सवाल उठाया, काजी साहब आप अपनी अदालत के एक ऐसे जज पाकिस्तान की सियासी तारीख में, या आपकी अदालती नहीं सियासी तारीख है, याद रखे जाएंगे, जिसमें आपने मीर जाफर और मीर सादक को भी पीछे छोड़ दिया। आपने अपने आइन और पाकिस्तान के निजाम के साथ ऐसी गद्दारी की है। और ये मुस्तफीन काजमी साहब के साथ क्या हुआ? पूछते ना कि यार ये तुमने इसको तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया, क्यों इनकी आंख जो है वो काली हुई, किसने उनको मार मार के बिस्तर पे बिठा दिया, लिटा दिया? और फिर ये किसी ने सवाल नहीं पूछा कि बुलाओ ना उसे, वो किधर है? बाकी तो आपको बड़ा शौक था टहलते हुए इस सफेद बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर सफेद झूठ बोलने का। और वो सफेद झूठ क्या था? वो ये था कि जनाब मैं तो इसे जानता भी नहीं। बुलाते कि कहाँ पर है वो असिस्टेंट कमिश्नर जिसने मेरे खिलाफ ये तमाम बातें की, लेकिन काजी साहब ये बातें नहीं कर रहे। फिर वो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इंतखाबात का केस था, अदालत में कुछ अजीम लोग बैठे हैं जिन्होंने ढोल पीटा के केस इंतखाबी निशान का है। तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान के यूट्यूबर्स पे। सर अब तो जिस नथु खैरे का दिल करता है वो पाकिस्तान में वो इंडिपेंडेंट सहाफियों को यूट्यूबर कह देता है। पाकिस्तान के अंदर अगर ये सहाफी जो इंडिपेंडेंट आपको खबरें देते हैं अगर ना मौजूद हों, तो फिर यहां पर हालात हमारे कोरिया वाले होंगे। यहां पर एक डिक्टेटरशिप होगी। जिस तरह मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के ऊपर इन्होंने अपने सहाफियों को बिठा दिया है और इनके मुकदमे लड़ते हैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर, फिर आप तक सच नहीं पहुंच सकेगा। ये शऊर जो इस वक्त पाकिस्तान की आवाम के अंदर है ना, इन यूट्यूबर्स की वजह से है। बाज लोगों ने इसलिए प्लेटफॉर्म बनाया कि वो किसी की नौकरी कर सकें, बाज लोग किसी की नौकरी नहीं कर सकते, इसीलिए इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स बनाकर वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। वो देखे ना बच्चा जो जिसे इन्होंने रावलपिंडी के मुख्तलिफ सड़कों पर वो कवरेज कर रहा था, घर में किस तरह लोग दाखिल हुए, उसके माँ बाप के सामने, उसकी बहनों के सामने आप उसे उठाकर ले गए। ये सच क्या आपको स्टेट टेलीविजन दिखाता? ये सच क्या आपको पाकिस्तान का सारा नेशनल मीडिया दिखाता? कभी ना दिखाता। काजी साहब को उस वक्त ये यूट्यूबर्स याद नहीं आए जिन्होंने इनके इंटरव्यूज किए और चलाए। उस वक्त ये यूट्यूबर्स कहां थे जिनको आप, अगर आपके बारे में बात हो तो वो यूट्यूबर्स नहीं है। और अब ये यूट्यूबर्स को एक गाली बनाना चाहते हैं, लेकिन याद रखिएगा पाकिस्तान की आवाम जानती है कि ये इंडिपेंडेंट सहाफी हैं। सरकार, ये इंडिपेंडेंट मीडिया ही था जिसने लंदन के अंदर जो साजिशें होती रही, आपको पता है वो लोग जो हमें जिन्होंने अभी रिसेंटली सुनना शुरू किया, चार्ल्स गदरी और राना शमीम, ये वो साजिश थी जो पाकिस्तान के खिलाफ होने जा रही थी। यानी नवाज शरीफ को किस तरह से रास्ता दिया जाए कि जनाब वो देखें साकिब निसार साहब तो एक फिक्स मैच कर रहे थे और उसमें आमिर फारूक साहब भी शामिल थे। ये इनका प्लान उस इंडिपेंडेंट मीडिया की वजह से बेनकाब हुआ। अगर वो मैं स्टोरी ना करता तो जस्ट इमेजिन करें, जिसे आप कहते हैं ना कि जनाब ये यूट्यूबर है, ये फलां है, अगर आपके कबीले में बैठा होगा तो आप इज्जत भी करेंगे। मैं दर्जनों सहाफियों को जानता हूं लंदन में जिनका पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने जिंदगी में कोई खबर जो है ब्रेक नहीं की होगी, लेकिन उनके साथ लिखा जाता है सीनियर रिपोर्टर और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट। और कैसे माइक मिलते हैं लोगों को? वो माइक जो है वो एक माफिया है, और आप उस माफिया के अंदर अगर आप आ जाएं तो वो गॉड फादर्स बैठे हुए हैं इस मीडिया के, तो आपको माइक मिल जाएगा। तो सर हमें मत बताएं कि ये बाहर ढोल पीटने वाले, डॉलर कमाने वाले यूट्यूबर्स, सर आपने पाकिस्तान के साथ जो कर दिया है ना, पाकिस्तान की नस्लें भी आपको कभी माफ नहीं करेंगी। फिर वो ये कहते हैं कि हामिद खान ने मुतासा फरीक तो फैसले के फौरी नजरसानी दरखास्त दायर करता है। हैरानकुन तौर पर नजरसानी दरखास्त इतनी ताखीर से दायर की गई और जल्द समात की दरखास्त भी नहीं की गई, चूंकि पता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि तुम्हारे जैसा जज जहां बैठा होगा तो वो किस तरह से फैसला जो है वो उनके हक में देगा। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूं, अगर मैं ये कहूं गुड बाय काजी साहब तो ये गलत नहीं होगा। आपने अगर वो स्टोरी पढ़ी हुई है गुड बाय मिस्टर चिप्स, तो गुड बाय मिस्टर काजी और जालमो काजी जा रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन, असद तूर की जी लाइन है, गुड बाय जालमो काजी जा रहा है। इसकी मैं थोड़ा सा हिस्ट्री भी आपको बता दूं। काजी हुसैन अहमद साहब, अल्लाह उनकी मगफरत करे, जमात से उनका ताल्लुक था। तो जब भी उनका कोई जलसा होता पंजाब यूनिवर्सिटी या फिर मीनार पाकिस्तान, तो वो जगह जगह लिखा होता था और उनका ये नारा बन गया था कि जालमो काजी आ रहा है। तो वो बड़ा फेमस हुआ। और उसके तनाजुर में क्योंकि काजी साहब भी बैठे हुए कुर्सी पर, तो असद तूर ने जो जुमला कहा कि जालिम काजी जो है वो जा रहा है। व्यूअर्स, आपको ये खबर दे दें और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक इजलास, फुल बेंच इजलास जो है, ये फुल कोर्ट रेफरेंस जो है वो बुला लिया गया है
और इसके मुताबिक ऑन द रिटायरमेंट ऑफ जस्टिस काजी फैज ईसा, Honorable Chief Justice of Pakistan, a full court reference has been scheduled in courtroom number 1, Supreme Court Building, Islamabad on 25th 25 को जी ये फुल कोर्ट रेफरेंस बुला लिया गया है और एक अलविदाई खिताब होगा और इस खिताब के अंदर काजी साहब के हवाले से कुछ कलमात कहे जाएंगे और ऑब्वियसली ये फुल कोर्ट रेफरेंस ये बता रहा है कि काजी जालिम काजी जो है वो जा रहा है। जालिम यहाँ पर कौन है? वो जालिम जिन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत को पाबंद सलासिल कर दिया, पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को जेल में बंद करके ये अपनी जीत समझते हैं, जिन्होंने आवाम को बंद कर दिया, जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसे यूट्यूबर या फिर डॉलर कमाने वाला कहा जाता है। तो ये वो जालिम हैं जिनके लिए ये पैगाम है कि काजी जो है वो जा रहा है और जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को नहीं देखना चाहते, वो सिर्फ अपने इक्तदार को देखना चाहते हैं। व्यूअर्स, बहुत ही डिसाइसिव मोमेंट है पाकिस्तान के लिए कि मिसाके जमहूरियत की बात करते हैं। मैं सिर्फ एक जुमला कहकर आपसे इजाजत चाहूंगा कि मिसाके जमहूरियत में यह भी था कि तमाम जो इस्टेब्लिशमेंट है और इनके तमाम जो सियासी दफातर हैं उन्हें बंद किया जाएगा। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके ऊपर भी अमल करेगी? अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।